शुक्रिया जॉन। बहुत सारी सवालों के जवाब तो आ रहे हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन मेरे एतबार से ताज़ा तरीन यानी 1 डेढ़ घंटे थे, ये जो मैं एक ईरानी तर्जुमान का बयान देख रहा हूँ जिसमें वो कहते हैं मज़ाकरात के नए दौर पर अब भी गौर जारी है। ये तर्जुमान ने कहा है, तो ये इससे क्या मतलब लें? यानी इसके ये थोड़ा शक में मुब्तला कर रहे हैं कि अमली तौर पर ईरानी वफ़द जो है वो स्विट्ज़रलैंड पहुंचेगा या नहीं। आप किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब मुझे बुलाने के लिए। बाकी तारीखी दिन है और मेरे ख्याल में अब जो आगे की चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं कि देखिए नेगोशिएशंस तो होंगी। आगे जो 60 डे का पीरियड है वो तो आगे बढ़ेगा। किस दिन एग्जैक्टली ये मामला स्टार्ट होंगे, कौन कौन इसके अंदर शमूलियत करेगा, ये सवालात के जवाब अब तक क्लियर होना बाकी हैं। मेरी जो अपनी सोर्सेज से बात हुई, एक बड़े हाई लेवल ऑफिशियल से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो सालिस हैं पाकिस्तान उनके साथ और दूसरी पार्टीज कतर के साथ फॉर एग्जांपल बातचीत इस बारे में चल रही है कि आज जाया जाए या किस दिन जाया जाए स्विट्जरलैंड, अगर जाया जाए और कौन कौन इसके अंदर जाएगा ये भी अभी तक फैसला नहीं किया गया, क्योंकि बातचीत चल रही थी पहले कि कालीबाफ साहब और जेडी वैंस जाएंगे। फिर डिस्कशन इस बारे में आए डोनाल्ड ट्रंप और पिज़ेश्कियान साहब, ये दो जो हैं वो बैठ के खुद शायद इसके ऊपर दोबारा जो है वो जाएंगे और जो जो चीजें हैं वो करेंगे। और जाहिर है अभी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि नेगोशिएशंस का मामला आगे स्टार्ट होना है, जाएंगे जरूर। कौन जाएगा और कब जाएंगे इसके ऊपर देखो सवाल उसमें जो बड़ा, है लेकिन वो जॉन यही बाकी बात बड़ी है। अहम है। देखिए ट्रंप अमली तौर पर तो शायद ना जाएं, ना गालिबन, सॉरी टू से स्टूडेंट हूँ तालिब इल्म का, आप तो माशाल्लाह आप बड़ी गहरी नहीं रखते हैं, प्रेसिडेंट जाएं। अगर कालिनोव साहब जो बहुत अहम आदमी हैं वो जाते हैं और उनके हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और जाते हैं। फिर एक इन्होंने जो 60 दिन का कहा है, यानी इसराइल की तो स्पॉयलर की का काम जारी है, अभी भी उसने लेबनान पर तो बमबारी ख़त्म नहीं की, हालांकि ये 14 निकात में शामिल था। बिल्कुल सही बात है मुजाहिद साहब, लेकिन बात सारी है कि अब पोजीशन पलट गई है। पलट कैसे गई है? ईरान ने इनको मुआहदे के अंदर इस क्लॉज को दलवा के, आप पहला क्लॉज अगर देखें तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि लेबनान के तरफ से जो है सारे मिलिट्री ऑपरेशंस जो इसराइल कर रहा है, एक तो सारे फ्रंट्स के ऊपर वॉर बंद होगी और लेबनान के अंदर जितने भी ऑपरेशंस हैं वो लेकिन इमीडिएटली ऐसा बंद तो नहीं होंगे। हुआ, ऐसा और तो नहीं अब हुआ। आज रात तक जो है, आज रात यानी गुजरने वाली रात तक भी हम बमबारी हुई। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ और ये करते रहेंगे। लेकिन बात सारी ये है कि ईरान के पास अब ये चिप आ गई है कि जब हिजबुल्लाह इनको सिग्नल दे तो ईरान इस मुआहदे से एग्जिट होकर रिटेलिएशन शो कर सकता है। शेख नईम जो है, जो हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है। वहां पे सेलिब्रेशन चल रही है लेबनान के अंदर। सदर्न लेबनान का इशू हमेशा तक चलता रहेगा मुजाहिद साहब, मुझे नहीं लगता ये कभी भी बंद होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह भी वहां पे जो इलाके हैं, बिन्त जबैल है फॉर एग्जाम्पल, उन इलाकों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है इसराइल से। तो वहां पे अपनी कार्रवाई वो भी जारी रखे हुए हैं। कल हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया इसराइल के खिलाफ और इसराइल भी जाहिर है बैक एंड फोर्थ करता रहता है। बात सारी ये कि अब ईरान के पास ये ग्राउंड आ गए हैं कि देखें अमेरिका ने वादा किया है कि वो इसराइल को कंट्रोल करेंगे। ये बात ऑन द बुक्स आ गई है और अगर कंट्रोल नहीं किया तो ईरान के पास इस वक्त लीगल ग्राउंड होगा कि ईरान जो है वो जाके कुछ भी जॉन कार्रवाई दो अगर करना दो दो चाहे बातें तो अहम इसराइल हैं, के बल्कि खिलाफ कर सकता है। पहले जॉन दो बातें अहम हैं। एक तो ये कि टैक्स के सिलसिले में, जैसे टूल टैक्स, तो ये बहरी जहाज़ों पर होगा, खलीजी ममालिक के जहाज़ों पर भी होगा, अमरीकी जहाज़ों पर भी होगा। इससे पहले गालिबन इस तरह का टैक्स था, तो ये और साथ में ओमान भी है, तो ये मिलकर जो है टैक्स लेंगे जो भी जहाज़ गुजरेंगे। एक दूसरा सवाल बाद में करता हूँ, जरा इसका क्विक जवाब दीजिएगा आप। देखिए टैक्स के अंदर लिखा हुआ है कि मैरीटाइम सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेशन ओमान और ईरान जो है वो मिलकर करेंगे, मुशावरत के साथ तो देखेंगे, कंसल्ट करेंगे दूसरों से, लेकिन करेंगे वो खुद ही। 60 दिन तक टैक्स नहीं लेंगे, कोई टोल नहीं लेंगे। लेकिन 60 दिन के बाद अगर टोल ना भी लें तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, सर्विस चार्जेस, पायलटेज फीस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फीस, ये सारी फीस जो है वो इंपोज करेगा ईरान। और ईरान क्लियरली बोल चुका है, कल भी बयान आया, ईरान क्लियरली बोल चुका है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो चार्जेस हैं, रेलिवेंट चार्जेस सर्विसेज के, अब कान आप यहाँ से पकड़े वहां से पकड़े, बात तो एक ही है, लेकिन सारा मामला ये अच्छा है कि जॉन, दूसरा खास ओमान और बात ईरान यह है डिसाइड कि करेंगे कि हम तकरीबन मतलब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अमेरिका में 10 बज रहे होंगे, तेहरान के टाइम ही वक्त है। तो अब ये जो जुमा हमने रखा है, टाइम फ़र्क भी है, लेकिन आपका कहना है कि अभी तक फाइनल नाम नहीं हुए हैं। फॉरेन मिनिस्टर जाएंगे तो उनके साथ और कौन जाएगा? फिर कुछ रिजर्वेशन आयतुल्ला की जानिब से भी कुछ अफवाहें आ रही थी कि मौजूद हैं अभी तक। नहीं, आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई की तरफ से रिजर्वेशन अगर हैं तो मुझे नहीं इस बात का इल्म कि उनकी तरफ से कोई रिजर्वेशन आई होंगी, क्योंकि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो ईरान की है उसने एक स्टेटमेंट क्लियरली जारी किया था और सबकी रजामंदी के साथ ये ओपिनियन
जो डील का मामला है वो आगे बढ़ रहा है। जाने की बात या ना जाने की बात इसलिए डिस्कस इसलिए हो रही है क्योंकि देखें वर्चुअली तो साइन हो चुका है, तो अब बात सारी ये है कि अगर हाई लेवल डिग्निटरीज जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, क्योंकि नेगोशिएशंस का मामला 60 दिन का, और आपको पता है कि अगर कोई हाई लेवल बंदा जाता है तो उसके अंदर 60 दिन का पीरियड गुजारना एक साथ एक जाहिर है सबके लिए एक अनसर्टेनिटी सी बात है। तो बेहतर ये है कि 60 दिन का मामला पहले तय हो जाए, डील फाइनलाइज हो जाए। मुझे ख्याल में इसलिए रिकंसिडर किया जा रहा है कि जाएगा या कौन जाएगा नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ साहब की भी बात हो रही है कि अभी शायद अच्छा, शायद ये वो भी ना ये जाएं। ये आपके तो ख्याल में देखें, ये जो मैं पिनट ही कहूंगा, ये $300 मिलियन देने का कहा है, जबकि मुंजमद असासे 200 सॉरी 45 बिलियन तो सिर्फ वो हैं, और बहरहाल ईरान को 250 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, 24 अरब डॉलर का कोई कह रहे हैं। तो ये इस पे एग्री हो जाएगा ईरान के $300 बिलियन ले ले? जी ईरान तो क्या अग्री होगा, यूएस का सवाल था कि वो अग्री होंगे या नहीं होंगे। आप अगर मुआहिदा पूरा अगर देखें और पढ़ें और ट्रम्प के बाद में बयाना देखें, मैं हैरान हूं कि वो बंदा जो अनकंडीशनल सरेंडर से शुरू हुआ था, वो बंदा क्या कह रहा है, वो कह रहा है हमास बड़ा अच्छी तरीके से बर्ताव कर रही है, इस्लामिक रिपब्लिक के जो लीडर्स हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं, वो बड़े जहीन हैं। फिर उसने कहा कि ईरान के पास तो बैलिस्टिक मिसाइलें भी होनी चाहिए, दूसरों के पास है तो उनके पास क्यों ना हो। न्यूक्लियर के ऊपर उसने बोल दिया कि भाई हम कैसे मना कर सकते हैं, दूसरों के पास न्यूक्लियर है तो हम कैसे मना करें। और कंपनसेशन का तो उसने बोल ही दिया कि ईरान के पैसे हमें वापस करने हैं, फ्रोजन एसिड्स, क्योंकि वो ईरान के पैसे हैं, और हमें जो है हम पैसे नहीं देंगे, बहरहाल दूसरे देंगे। अब बात एक ही है कि मिलने वाले हैं ईरान को ये पैसे, अगर डील आगे जाहिर है चलती है और मामला फाइनलाइज होते हैं। नहीं भी होते तो भी बहुत बड़ी जीत है मुजाहिद साहब। आई थिंक हिस्टोरिकली पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी ताकत को जो है वो शिकस्त पे, और पाकिस्तान में इसका नो डाउट एक अहम किरदार है, आसिम मुनीर साहब का भी और मोहसिन नकवी साहब का भी, इसाक डार साहब का भी, शहबाज शरीफ साहब का भी। तो आई थिंक ये जो सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू किया और आगे जो ईरान की मिसाइलें और ड्रोन की जो मदद की इन्होंने मुज़ाकरात को आगे अमेरिका को इस शिकस्त दिलवाने में, मेरे ख्याल में ये एक तारीखी दिन है। बाहर आगे कुछ होता है नहीं होता, $300 बिलियन मिलते हैं नहीं मिलते, ईरान टोल चार्ज करना शुरू हो जाएगा, पैसे अपने कमाना शुरू हो जाएगा। फ्रोजन एसिड जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं तकरीबन, आप देखेंगे खबरें आना शुरू हो जाएंगी कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे।